मिडिल ईस्ट में जंग के हालात के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका 2 से 3 हफ्ते में ईरान पर हमले कम कर देगा, हमले बंद ही कर देगा, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि हमारा मकसद ईरान में परमाणु हथियार जो थे उनको तबाह करना था और ऐसे में अब हमने उनको पूरी तरह से खत्म कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। ईरान के टारगेट पर अरब में अमेरिकी कंपनी। ईरान का नया टारगेट, अमेरिकी टेक कंपनियों को अल्टीमेटम। अरब में अब कोई पावरफुल देश नहीं बचा है जो ईरान के मिसाइल, ड्रोन या फिर रॉकेट की जद में ना हो। सऊदी अरब में अमेरिकी बेस को उड़ाया तो कतर का वाटर प्लांट बर्बाद कर दिया गया। कुवैत के लिए ईरानी मिसाइलों को रोकना मुश्किल हो गया, तो वहीं बहरीन पर रिफाइनरी निशाने पर है। इराक में तो अमेरिकियों पर इस कदर हमले हुए हैं कि उन्हें बेस छोड़ना पड़ गया है। ये सारे हमले ईरान ने किए और अमेरिका के लिए मिसाइल और ड्रोन को रोकने मुश्किल हो गया। साथ ही ईरान की मिसाइलों ने कुवैत के बेस का बुरा हाल कर रहा है। बगदाद में अमेरिका विक्ट्री बेस कई घंटों तक धधकता रहा। इन हमलों ने लड़ाई का नया मोर्चा खोल दिया है। ईरान के टारगेट पर अमेरिकी टेक कंपनियां। IRGC ने 18 अमेरिकी कंपनियों की लिस्ट जारी की। एप्पल, गूगल, मेटा, एनवीडिया, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल का नाम। इन सब के बीच ईरान ने पहली बार अपने बेस का वीडियो जारी किया। दावा है कि ये बेस जमीन से कई बेस नीचे है और अमेरिका के बंकर बम का इस पर कोई असर नहीं होगा। दावा तो ये भी है कि इस बंकर बेस में फाइटर जेट को भी रखा जा सकता है। इसकी लोकेशन की जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन IRGC का कहना है कि दुश्मन को खत्म करने के लिए उसके पास कई बेस हैं। इस बेस पर पुराने रूसी विमान हैं, चीनी फाइटर जेट भी बेस पर देखे गए। साथ ही F4 और F5 भी इस बेस पर देखे गए हैं। इसी के दम पर ईरान का कहना है कि वो अमेरिका और इजराइल के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। ये धमकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने ईरान के एनर्जी ठिकानों को बर्बाद करने की बात कही। युद्ध के बीच इजराइल के PM नेतन्याहू मीडिया के सामने आए। उन्होंने ये भी दावा कर दिया है कि ईरान अब इजराइल के अस्तित्व पर खतरा पैदा नहीं कर सकता। ईरान लगातार मिसाइलों से इजराइल को निशाना बनाकर हमला कर रहा है। हाइफा से लेकर तेल अवीव तक लगातार मिसाइल से अटैक किया जा रहा है। ऐसे में नेतन्याहू का राष्ट्र के नाम संबोधन कि उनकी फौज लड़ाई और गठबंधन में पीछे नहीं है। जाहिर है नेतन्याहू उस वक्त गठबंधन की बात कर रही हैं जब यूरोप के कई देशों ने इस जंग का हिस्सा बनने से मना कर दिया। ईरान के खिलाफ चल रही जंग में अमेरिका और इजराइल के सुर अब अलग अलग नजर आ रहे हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि वो डील हो या ना हो इस युद्ध से बाहर निकलने को तैयार है। वहीं दूसरी ओर नेतन्याहू साफ कर चुके हैं कि इजराइल ईरान के आतंकी शासन को कुचलने तक हमले जारी रखेगा। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या इजराइल इस जंग में अकेला पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब ट्रंप का बयान इस ओर इशारा करता है कि अमेरिका अब लंबी जंग में फंसना नहीं चाहता। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और संसाधनों की कमी की खबरों ने भी दबाव बढ़ा दिया है। अमेरिका की प्राथमिकता अब नुकसान सीमित करना और रणनीतिक एग्जिट बनाना दिखाई दे रही है। साफ है कि वॉशिंगटन अब फुल स्केल वॉर से दूरी बनाना चाहता है। वहीं दूसरी ओर नेतन्याहू ने दो टूक कहा है कि ईरान के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। इजराइल इसे अस्तित्व की लड़ाई मान रही है। इस जंग में नेतन्याहू का फोकस ईरान के सैन्य ढांचे और सत्ता पर सीधा दबाव बनाना है। यानी जहां अमेरिका पीछे हट रहा है, इजराइल लड़ाई तेज करने के मूड में है। अमेरिका और इजराइल की रणनीतियों में फर्क उनकी परिस्थिति और प्राथमिकताओं की वजह से है। अमेरिका पर घरेलू राजनीति और चुनावी दबाव लगातार बना रहता है, जिससे वो किसी भी लंबी जंग में सीधे फंसने से बचना चाहता है। इसके अलावा लंबे सैन्य संघर्ष से आर्थिक बोझ और सैन्य संसाधनों पर दबाव बढ़ता है। वैश्विक स्तर पर भी अमेरिका अपनी छवि और सहयोगी देशों की थकान को ध्यान में रखकर कदम बढ़ाता है, क्योंकि निरंतर युद्ध उसकी लीडरशिप को कमजोर कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।